क्या प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का प्रेम संबंध नहीं, बल्कि प्रियंका का 13 वर्ष की अवस्था में रॉबर्ट के लिए यौन आकर्षण भर था। इस सवाल की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या प्रेम करने या प्रेम का अनुभव करने के लिए उम्र की कोई सीमा होती है। साधारणतः ये कहा जा सकता है कि प्रेम को करने या समझने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि 13 या 14 साल की उम्र ऐसी होती है जब इंसान को प्रेम की गहराई की समझ नहीं होती, बल्कि ऐसी कोई भावना दरअसल विपरीत लिंग के किसी अन्य व्यक्ति के प्रति यौनाकर्षण से ज्यादा होती है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की प्रेम कहानी के बारे में जानने से पहले ये जरूरी है कि इन दोनों के खानदान की पृष्ठभूमि पर एक नजर डाली जाए। मूल कहानी के बारे में हम बाद में जानेंगे। प्रियंका गांधी वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि वो देश पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले नेहरू गांधी खानदान की तीसरी पीढ़ी की एक सबसे मशहूर सदस्य है। रॉबर्ट वाड्रा का परिवार मूल रूप से पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है, जो विभाजन के समय उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आकर बस गया। रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजेंद्र वाड्रा एक व्यवसायी थे, जिनका पीतल, हस्तशिल्प और आभूषणों का कारोबार था। रॉबर्ट वाड्रा की माँ मॉरीन मूल रूप से स्कॉटलैंड की रहने वाली है। अब मूल सवाल पर आते हैं। कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल और प्रियंका गांधी दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में साथ साथ पढ़ते थे और रॉबर्ट वाड्रा द ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे। प्रियंका और रॉबर्ट की मुलाकात रॉबर्ट की बहन मिशेल ने करवाई। तब प्रियंका की उम्र सिर्फ 13 साल और रॉबर्ट की उम्र 16 साल थी। रॉबर्ट प्रियंका को अच्छे आभूषण उपहार में दिया करते थे। कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की पढ़ाई बस स्कूल तक ही हो पाई, लेकिन उनका प्रियंका से संबंध बदस्तूर जारी रहा और हर बीते दिनों के साथ और भी प्रगाढ़ होता गया। रॉबर्ट वाड्रा को पहली ही मुलाकात में प्रियंका की सादगी बहुत अच्छी लगी। वहीं प्रियंका को रॉबर्ट द्वारा प्रियंका को एक सामान्य लड़की की तरह समझकर व्यवहार करना, दोनों में मेल मिलाप बढ़ने लगा। लेकिन प्रियंका हमेशा ही बहुत अच्छी श्रेणी की सुरक्षा में घिरी रहती थी, इसलिए इन लोगों को अकेले में मिलना मुमकिन नहीं हो पाता था। कहते हैं कि इन दोनों लोगों के संबंध में अत्यधिक घनिष्ठता तब आई जब प्रियंका के पिता राजीव गांधी की हत्या हुई। उस दुख की घड़ी में जब प्रियंका बहुत ज्यादा परेशान थी, तब रॉबर्ट वाड्रा ने उनका बहुत साथ दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने एसपीजी सुरक्षा में जाकर प्रियंका से अपने प्यार का इजहार किया, या फिर यूं कहे कि विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रियंका ने खुशी से स्वीकार कर लिया। बाद में इस जोड़े ने शादी करने का फैसला लिया। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा के पिता ने शादी को शुरू में ही बहुत विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्हें रॉबर्ट की जिद के सामने झुकना पड़ा। अंततः 1997 में दोनों की शादी 10 जनपथ, जो कि सोनिया गांधी का आधिकारिक निवास था, वहां संपन्न हुई। कहा जाता है कि गांधी परिवार ने शादी से पहले रॉबर्ट वाड्रा और उनके परिवार की आईबी तथा अन्य एजेंसियों से जांच करवाई थी, लेकिन शादी के बाद जैसा रॉबर्ट के पिता का डर था, वाड्रा खानदान में चीजें दिन प्रतिदिन खराब होती गई। रॉबर्ट के पिता और भाई पर रॉबर्ट के नाम का इस्तेमाल करके नौकरियां और व्यापार में पैरवी के नाम पर पैसे उगाही करने का आरोप लगा, जिससे सोनिया गांधी बहुत नाराज हुई और उन्होंने रॉबर्ट से अपने परिवार से संबंध विच्छेद करने का दबाव बनाया। रॉबर्ट के ऊपर गांधी परिवार का इस तरह का दबाव और डर था कि रॉबर्ट वाड्रा को बाकायदा अखबारों में सूचना प्रकाशित करनी पड़ी कि उनका उनके पिता और उनके भाई से कोई संबंध नहीं है, और उन दोनों लोगों से कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात करता है तो वो उस व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होगी। है चाहे जो भी हो, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका का विवाह रॉबर्ट के खानदान के लिए बहुत ही अशुभ साबित हुआ। हम अक्सर सुनते हैं कि इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है, और शायद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर ये बात 100% लागू होती है। सोनिया गांधी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि राजीव गांधी से शादी से पहले वो रूस की खुफिया संस्था KGB की जासूस थी। वो राजीव से शादी के तुरंत बाद गांधी परिवार में असामयिक और अप्राकृतिक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या और फिर राजीव गांधी की हत्या पर जाकर समाप्त हुई। इसी दुखद संयोग की पुनरावृत्ति प्रियंका की रॉबर्ट से शादी के बाद हुई। इन दोनों की शादी के सिर्फ 4 सालों के बाद ही इनके रिश्ते और विवाह की सबसे प्रमुख सूत्रधार मिशेल वाड्रा, जो कि रॉबर्ट वाड्रा की बहन थी, उनकी मृत्यु दर्दनाक सड़क हादसे में हुई। उसके कुछ समय के बाद ही रॉबर्ट के पिता राजेंद्र वाड्रा ने दिल्ली स्थित एम्स के पास एक होटल में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा और गांधी खानदान ने किडनी फेल होने से उनकी मौत की बात कही। इसके कुछ दिनों के बाद ही रॉबर्ट वाड्रा के भाई की भी मृत्यु हो गई एक दुर्घटना में। रॉबर्ट के खानदान में उनके पुराने सदस्यों में अब सिर्फ रॉबर्ट की मां बची है, जो अब भी रॉबर्ट के साथ उनके गुरुग्राम स्थित मकान में रहती है। मैं अभी समझती हूँ कि रॉबर्ट और प्रियंका का संबंध विपरीत लिंगों में एक किशोर और किशोरी के बीच के प्राकृतिक यौनाकर्षण के साथ शुरू हुई, जो समय के साथ एक मजबूत प्रेम संबंध में बदल गया। राजनीतिक गलियारों में चाहे जो भी चर्चा हो, लेकिन एक बात निर्विवादित रूप से कही जा सकती है कि अनेकों असमानताओं, विरोधों और आकस्मिक घटनाओं के बाद भी रॉबर्ट और प्रियंका वाड्रा ने अपने आप को एक आदर्श पति पत्नी के रूप में समाज के सामने स्थापित किया है।
इस पर आपका क्या है कहना, क्या है आपके विचार, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह की और भी कई खबरें, जानकारियां, तथ्य और सूचनाएं यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे। इसलिए चैनल से बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।